धर्म प्रोंझित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कपट नहीं होना चाहिए धर्म में और जीवन में भी नहीं। कपट किसको बोलते हैं? जो है उसको छुपाया जा रहा है और जो नहीं है उसको दिखाया जा रहा है। बड़ी सीधी सी मीठी सी व्याख्या है ये। दंभ पाखंड किसको कहते हैं? दंभ इसी को तो कहते हैं कि जो नहीं है, भक्त है नहीं, दिखाए जा रहे हैं। और क्या बात कही है महाराज, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी। ऐसा कोई होगा जो खुले में ऐसे चैलेंज से? भक्त बनता हूं नहीं, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में? क्योंकि सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। और क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हमारी क्या गर्ज पड़ी है? क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, अगर है पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। अगर वो पतित पावन है तो उनकी गर्ज है हमें तारने की, हमें कहने की गर्ज नहीं है भैया। तो बिंदु आंखों के हिला दे दिल क्यों न दीनानाथ का, क्योंकि दर्द दिल भी साथ है दुख भरी आवाज भी। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। सुनो, परम भक्त परम वैष्णव और परम ये हम जैसे ढोंगी ही लगा रहे हैं। ये आपको बड़प्पन में बात लग रही, लेकिन सच्चाई है। हम जैसे पाखंडी ही लगा रहे हैं, लेकिन जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे महापुरुष हैं, वो तो आदि व्याधि उपाधि से बहुत दूर रहते हैं भैया, बहुत दूर रहते हैं। हे मेरे बिहार जी, हे मेरे बिहार जी, बहुत प्यारी चर्चा, बहुत प्यारी चर्चा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक सुदामा कुटी के पास में एक महात्मा रहते थे। बिहार जी लगभग 1100 शालिग्राम जी। सुबह 2:30-3 बजे खड़े होते हैं और ठीक 3:30 बजे के बाद अपना नित्य क्रिया करने के बाद सेवा में बैठ जाते हैं। दोपहर 12-1 बजे फ्री होते हैं। शालिग्राम जी सबको एक एक करके स्नान कराना, और ज़्यादा पूजन सामग्री नहीं थी। वो जो गोल गोल बटिया वाला चंदन होता है वही घिस करके रखते हो, एक एक बिंदी लगाते जाते, और थोड़े से तुलसी पत्र लिए सब पे ऐसे बिखेर दिए कि सब लोग स्वीकार कर लो। लेकिन पूजा से फ्री होते होते 12-1 बज जाता उनको। एक दिन बैठे तो ये सामने की बात है, हमारे वहाँ एक महात्मा आए और वो चर्चा करते रहे ठाकुर जी की, और आध पौन घंटे चर्चा करने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि कोई जो तीसरे लोग आए थे उनसे, अरे आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, आप जैसा संत साधारण नहीं। उन्होंने कहा लो बाबा प्रसाद लो, निकलो यहाँ से। अरे ये क्या बीमारी फैलाने लग गए तुम? इसमें दिखा किसको रहे हो, जता किसको रहे हो भैया? जैसे हम हैं दुनिया तुम्हें पहचाने की नहीं, लेकिन जिसको दिखाना है वो तुम्हें जानता है कि तुम कैसे हो। पाखंडी हो तो वो जानता है, ढोंगी हो तो वो जानता है, प्यारे हो तो वो जानता है भैया। वहां कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए बार बार मैं ये निवेदन केवल इसलिए करता हूं भैया कि बनावटी सबसे पहला कदम भक्ति मार्ग पर चलने के लिए ये रखो कि अपने जीवन से बनावट दूर कर दो। बनावट मतलब बहुत ज्यादा ये मत दिखाओ कि हम कितने सिद्ध हैं, हम कितने महान हैं, हम कितने पहुंचे हुए हैं। इसलिए कई बार मेरे मन में ये पूज्य रामायणी जी के शब्द आते हैं कि हो चुकी है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। भैया हो चुकी है पीर परवसी पिघलनी चाहिए। और
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये बात इसलिए कही जा रही है प्यारे, हाँ 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 हाँ, परिवर्तन आए जीवन में, तभी कथा सुनने का लाभ है, तभी सार्थकता है, नहीं तो चली ही रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा श्री राधे।